दोस्तों, हर इन्वेस्टर शेयर बाजार से मोटी कमाई करने की इच्छा रखता है और चाहे उसे एक्सपीरियंस कम हो या एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, ऐसी चाहत रखना बहुत इजी है और कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अपने पैसे की सेफ्टी के साथ साथ अच्छी कमाई करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन इसे खेल नहीं समझना चाहिए। बाजार में सफल होने का कोई फॉर्मूला या कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर चाहे वो इंडियन शेयर मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो। दोस्तों, भारतीयों को विदेशी शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन मिले करीब करीब 17 साल हो चुके हैं। अगर आप चाहते तो गूगल, अमेजोन, फेसबुक, टेस्ला और नेटफ्लिक्स जैसे कई ब्लॉकबस्टर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इन सालों में ये आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकते थे। डॉलर के मुकाबले जो रुपीस में गिरावट आती है, उसका तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता। पर क्या आपने ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की। अगर हम दुनिया की दिग्गज कंपनी फर्म एप्पल, टेक्नोलॉजी फर्म एप्पल की बात करें तो एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी एम कैप पिछले हफ्ते 2 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया। ये केवल कंपनी के लिए अचीवमेंट नहीं है, इससे खरीदारों को भी सबक लेने की जरूरत है। एप्पल के प्रोडक्ट्स तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट की जगह एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती और 2004 में मात्र 25,000 रुपए आपने लगाए होते एप्पल के शेयर्स में, तो ये अमाउंट आज बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गया होता। जी हाँ, 25,000 का 1 करोड़। अगर एप्पल के प्रोडक्ट पर खर्च किया गया पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया होता तो आज हम में से ज्यादातर लोग करोड़पति होते। लेकिन सच ये है कि शायद ही कोई भारतीय हो जिसने ऐसा किया हो। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर मार्केट्स ने दूसरे विदेशी बाजारों की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न दिया और यही वजह है कि भारतीयों ने अपने बाजारों से बाहर निकलकर देखना ही नहीं चाहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना की वजह से हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और आज के समय में इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं कि ग्लोबल शेयर्स में आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का करीब 5 से 10%, मतलब 5 to 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्लोबली होनी चाहिए। विदेशी शेयरों में निवेश करने के क्या क्या फायदे हैं? हमें ग्लोबल मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कितना करना चाहिए या कितना हम कर सकते हैं? और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में निवेश करते हैं तो उस पर टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्यों करें ग्लोबल मार्केट में निवेश या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका एक तरीका है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना। विदेशी बाजारों में जो आर्थिक स्थिति है वो घरेलू बाजारों से अलग होती है, इसीलिए जरूरी नहीं कि जब डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट हो तो वही बात फॉरेन मार्केट्स पर भी एप्लीकेबल हो। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जो डोमेस्टिक टर्बुलेंस है उससे निपटने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में निवेश करके आपको मौका मिलता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनने का। सेकेंड जो बेनिफिट आता है वो आता है हाई रिटर्न्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फॉरेन मार्केट्स में जो कंपनियां हैं, बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन या फिर वेब सीरीज कंपनी नेटफ्लिक्स या फिर टेस्ला,
ये सारी कंपनीज के जो स्टॉक हैं वो इंडिया में तो लिस्टेड ही नहीं है, तो इंडिया में तो आप इन कंपनीज में निवेश कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये जो है स्टॉक वो सिर्फ फॉरेन मार्केट में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है और अच्छी कंपनीज में निवेश करना है तो आपको फॉरेन मार्केट में ही निवेश करना होगा। विदेश से बहुत तरह के दमदार उद्योग और कंपनियों में इन्वेस्ट के रास्ते खुल जाते हैं, और क्योंकि ये कंपनियां हमारी डोमेस्टिक मार्केट में लिस्ट नहीं होती, इसीलिए इन कंपनीज की जबरदस्त परफॉर्मेंस का फायदा हम लोग नहीं उठा पाते। लेकिन विदेश मार्केट में आप इन्वेस्ट करके इनका बेनिफिट उठा सकते हैं और इनसे बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट आता है वो आता है रिस्क मिटिगेशन। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका पोर्टफोलियो किसी भी एक मार्केट में अगर लिमिटेड है तो आज नहीं तो कल आपके पोर्टफोलियो में लॉस की संभावनाएं हैं, क्योंकि विदेशी बाजारों की आर्थिक स्थितियां हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होती हैं। इसीलिए जरूरी नहीं कि अगर डोमेस्टिक मार्केट की हालत खराब है तो फॉरेन मार्केट की भी हालत खराब हो। इसीलिए लॉस को कम करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये तो हमने आपको बता दिया। आइए अब जानते हैं कि कितने अमाउंट तक आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश में हर साल $2.5 लाख तक इन्वेस्ट करने की छूट है। यानी कि मैक्सिमम साइड की अगर बात करें तो आप $2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट हर साल कर सकते हैं ओवरसीज मार्केट में। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप विदेशी मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानर्स के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल शेयर्स का 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप चाहें तो आप सीधा फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ ऐसे फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो विदेशी नागरिकों को सीधा इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, या फिर आप ऐसे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं जिन्होंने विदेशी ब्रोकर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो विदेशी मार्केट में निवेश करने के लिए ब्रोकरेज 1 सेंट पर शेयर से लेकर $2.99 पर ट्रेड होती है। ये डिपेंड करती है कि आपने किस प्लान को चुना है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के जरिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप अपना एक सही माइंडसेट बना लीजिए और एक अच्छी खासी रिसर्च जरूर कर लीजिए इन्वेस्टमेंट से पहले। दोस्तों, जब भी आप ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेथड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको 2 कॉस्ट बेयर करनी पड़ती हैं। पहली कॉस्ट है ब्रोकरेज की और दूसरी कॉस्ट है करेंसी कन्वर्जन की। ये दोनों ही कॉस्ट ऐसी हैं जो आपके ट्रेड से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बहुत हद तक अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप विदेश में जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप रुपीस में तो नहीं करेंगे ना, आपको तो उन्हीं की करेंसी में ट्रांजैक्शन करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको डॉलर में ट्रांजैक्शन करनी होगी। इसीलिए करेंसी कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रॉफिट में। जब भी आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें या इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आप इन दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखकर फिर इन्वेस्टमेंट करें। ये तो हमने आपको बताया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब दूसरा तरीका आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, आप विदेशी फंड हाउसेस से म्यूचुअल फंड खरीदकर भी फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की तरह आपको उस देश के म्यूचुअल फंड के जुड़े हुए रूल्स का भी पालन करना होगा। आप फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मोतीलाल ओसवाल के पास नेस्डेक ETF है जो किसी भी बाकी शेयर की तरह ही शेयर मार्केट पर ट्रेड होता है।
इसके लिए आपके पास सिर्फ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोबल शेयरों में इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है ग्लोबल फंड्स में पैसा लगाना। ये अपना कुछ इन्वेस्टमेंट विदेशी शेयरों में करते हैं। जैसे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अपने कॉर्पस का करीब 25% अमेरिकी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इन शेयर्स में अमेज़न, अल्फाबेट और फेसबुक शामिल है। ग्लोबल शेयरों में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है ग्लोबल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना। वैसे तो इसमें आप अपने आप खरीदने और बेचने का फैसला नहीं करते, लेकिन आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। आइए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि टैक्सेशन के बारे में। अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर आपका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास किसी फॉरेन कंपनी का कोई शेयर 24 महीने 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा समय के लिए है तो उससे होने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म गेन में कंसीडर होगा। और अगर आपके पास कोई फॉरेन म्यूचुअल फंड है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो उसका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स यानी 36 महीने से ज़्यादा का है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनका क्लासिफिकेशन टैक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कंसेशनल रेट के हिसाब से 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस आपको देना होगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको नॉर्मल रेट के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। वहीं एग्जम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं अगर आप सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54GB की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था टैक्सेशन इम्पैक्ट। अब अगर हम फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या उसके नुकसान है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी बात करें तो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसा कोई मेजर नुकसान आपको नहीं है। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हर जगह रिस्की है। आप डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे वो भी रिस्की है, आप ग्लोबल मार्केट में करेंगे वो भी रिस्की है। बट ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं है कि आप सिर्फ ग्लोबल मार्केट में करेंगे तो ही आपको ये नुकसान होगा, डोमेस्टिक में नहीं हो सकता। अगर आप फॉरेन मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हुए दो इम्पोर्टेंट कॉस्ट जो हमने आपको बताई हैं उन कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे, ब्रोकरेज की कॉस्ट और करेंसी कन्वर्जन की कॉस्ट, तो इन दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखकर हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी को अगर आप बेयर कर सकते हैं तो आपको फॉरेन मार्केट में ट्रांजैक्शंस करने में या इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, पहला टाइम होता था जब ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज की वजह से और रेगुलेटरी जो रिफॉर्म्स नए नए आ रहे हैं डे बाय डे, उनकी वजह से अब ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया है। ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है और ना ही बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रहा है। अब बहुत ईजी हो गया है फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप फ्रैक्शनल शेयर्स में भी डील कर सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में एक छोटे अमाउंट से भी अमेज़न और गूगल जैसे एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप हाई ग्रोथ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यूएस की मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी डे टू डे की रूटीन लाइफ को देखें तो हम कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही मल्टी रिगर कंपनीज हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। चाहे फिर वो अमेज़न हो, अमेज़न इंडियंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गूगल हम बहुत यूज़ करते हैं। जब हम इन सारी कंपनीज को अपने डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं तो हम इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके उनसे पैसा क्यों नहीं कमा सकते, उनसे प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते? क्यों हमें सिर्फ अपने आप को डोमेस्टिक मार्केट तक ही लिमिट रखना चाहिए? तो इसीलिए
इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आई होप अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप अपने आप को डोमेस्टिक तक लिमिट न रख के ग्लोबली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके लॉस हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।